दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में एक त्योहार काफी फेमस है जिसे हम तीज के नाम से जानते हैं। इस त्योहार में औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखती हैं, जिसमें उन्हें पानी पीना तक मना होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये त्योहार मिसोजिनिस्ट यानी नारी विरोधी है तो शायद आप मुझे गालियां देंगे, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए मुझे आपको खुद से कुछ भी बोलने की या बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस इस किताब का एक पन्ना आपको पढ़कर बताऊंगी, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना। जिन लोगों को इस किताब के बारे में नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि इस किताब की कथा को सुने बगैर तीज का व्रत पूरा नहीं होता है। इस किताब में कई तरीके की नारी विरोधी बातें लिखी गई हैं और कहीं भी इसमें पुरुषों के लिए इस तरीके की बातों का मेंशन नहीं है। तो आप खुद ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये किताब नारी विरोधी है या नहीं। इस रद्दी किताब के लिए मैंने 15 रुपए खर्च किए। अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूँ। आपका क्या कहना है? जी, अभी तो आपको सिर्फ धमकियां और गाली मिल रही है क्योंकि आपने हिंदू धर्म का अपमान किया है। आप यदि मुस्लिम धर्म का अपमान किए रहते तो अभी तक आपको गोली मार दिया जाता। तो आप खुश भी बनाइए कि सिर्फ आपको गाली और धमकी मिल रही है। आप इस्लाम का कभी अपमान करके देखिए, आप जिंदा नहीं बचिएगा यह बात कहने के लिए। तो आप अपने को सौभाग्यशाली समझिए। और आपको गाली नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? आपको फूल मिलेगा। आप हमारे धर्म को बेइज्जती कीजिएगा, हमारे धर्म को नीचा दिखाइएगा, और हमसे आप क्या उम्मीद करते हैं? हम तो बहुत सेकुलर है कि आपको गाली देकर के छोड़ दिए। आप देख लीजिए, कार्टून बनाया था नॉर्वे में, गोली मार दिया गया था। बंगलोर में देख लीजिए, कमेंट किया था फेसबुक में, 1000 की दंगाई की भीड़ घर को घेर लिया था। आपको तो हमने कुछ नहीं किया, हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप सेकुलर भारत में हैं और आपने हिंदू धर्म के बारे में बोला है। यदि आप किसी और धर्म के बारे में बोलती तो आप आज जिंदा नहीं रहती। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। जैसा कि एक नया ट्रेंड छिड़ गया है हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, गालियां देना हिंदू देवी देवताओं को। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले 5 अगस्त को एक हीर खान ने वीडियो अपलोड किया था राम जी को और सीता माता को गाली देते हुए। अभी एक पत्रकार सुष्मिता सिन्हा ने जो तीज व्रत कथा की किताब है उसको टॉयलेट पेपर की तरह यूज करने की बात कही है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करेंगे सतीश झा जी से। तो सर, जो सुष्मिता सिन्हा है, तीज व्रत कथा होती है, उसकी किताब को एक टॉयलेट पेपर की तरह यूज करने की बात कर रही है, इस चीज पर क्या कहना चाहिए? पहली बात तो वो बात इसलिए कर रही है क्योंकि हिंदू देवी देवता का अपमान करने के बाद आपका मर्डर नहीं किया जाता है, आपको गोली नहीं मारी जाती है। यही दूसरे धर्म का अपमान करते आप तो गोली मार दी जाती। आप याद कीजिए, नॉर्वे में एक पत्रकार ने, नॉर्वे या कौन सा देश था, एक कार्टून बना दिया था, गोली मार दी गई 7 आदमी को। यहाँ यूपी में वो तिवारी, क्या नाम था उसका, कमलेश तिवारी, गोली मार दी गई। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। तो इन लोगों को डर नहीं होता कि हमें गोली मार दी जाएगी। जिस दिन हिंदू देवी देवताएं के अपमान हो और इन्हें लगे कि मुझे भी मार दिया जाएगा, ये सब बिल में घुस जाएंगे। इसको अभी जितने हिम्मती बन रहे हैं ना, जितने साफगोई बन रहे हैं, बोलने की आज़ादी मांग रहे हैं, उस समय में इन्हें बोलने की आज़ादी नहीं चाहिए। इनको ये लग जाए कि हिंदू देवी देवता का अपमान हम करेंगे, हमें मार दिया जाएगा, जैसे दूसरे धर्म में होता है, ये बिल में घुसे नजर आएंगे। ये आमिर खान से इतिहास रहा है इसका। आमिर खान ने बोला था कि 20 रुपये 30 रुपये किलो दूध आप शिव जी पर क्यों चढ़ाते हैं, गरीब में दान कर दीजिए। आमिर खान को कोई पूछे कि किसी मजार पर चद्दर क्यों चढ़ाते हैं, उनको ज़्यादा लगता है क्या? आमिर खान की मुंह इतनी बड़ी हो जाएगी। तो ये बात तो बोल सकता था आमिर खान, कहाँ बोला ये बात? उसकी हिम्मत है आमिर खान की, आमिर खान की हिम्मत है ये बात बोलने की, क्योंकि मुसलमानों की बात है, गोली मार दिया जाएगा आमिर खान को, धर्म से निकाल दिया जाएगा आमिर खान को, फतवे जारी हो जाएंगे, धर्म से निकाल दिया जाएगा, निकाह टूट जाएगा उसका, बीबी को दूसरा लेके भाग जाएगा। निकाह टूटने का मतलब है बीबी दूसरे के यहाँ जाएगी। आमिर खान बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। हिंदू ऐसा सहिष्णु धर्म है कि जो आता है कुछ बोल करके चला जाता है। हिंदू ठीक है सहिष्णु है, लेकिन सहिष्णुता की भी एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। ये लोग जो आप बात कर रहे हैं, बर्दाश्त करने से आगे की बात कर रहे हैं। और अभी देखा नहीं उन्होंने, आप देख लीजिए, सड़क 2 फिल्म का ट्रेलर आया था,
1 करोड़ से ऊपर डिसलाइक गया है। जी 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 जी। जिस दिन हिंदू जग गया ना, इन लोगों को भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा और ये लोग हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। असल में हिंदू धर्म जो कुछ जाति पाति में बटा हुआ है, इसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन अब हिंदू ने हिंदू के जैसा सोचना शुरू कर दिया है। अब इनका फायदा उठाने का समय लद गया है जी। अब ये छोटे मोटे जो किसी कोई नाम नहीं जानता है, हिंदू को गाली देकर के चली जाती है कि इसी बहाने से हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। और ये सुष्मिता सिन्हा की आप बात कर रहे हैं, इस पत्रकार को कोई जानता था? ये बिहार की पटना की रहने वाली है, कहाँ पत्रकारिता करती है कोई नहीं जानता था। एक पोस्ट उसने डाल दिया, ये किताब है। किताब तो हर किताब ही होता है, वो किसी धर्म का किताब हो। ये किसी और धर्म के किताब के बारे में ये बोल सकती हैं क्या? अच्छा, इसमें अभी ये सफाई दे रही है कि मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि इस किताब में महिला विरोधी बातें हैं। अच्छा, दूसरे धर्म के किताब को निकाल लीजिए, महिला विरोधी बातें हैं कि नहीं है? उस धर्म के किताब के बारे में आप ऐसा बोल सकिए, है हिम्मत आपके पास? आपके पास हिम्मत है? आपके पास हिम्मत नहीं है। आपका इतना दिन मर्डर हो गया रहता, आप स्वर्ग सिधार गए रहते या नरक में, जहां भी भगवान भेजता वहां चले जाते। लेकिन पता है आपको, हिंदू धर्म को बोल देंगे कोई मारने नहीं आएगा, इसलिए ये आपकी हिम्मत हुई है। इसके बहादुर आप नहीं हैं। जी जी। बहादुर तो तब होंगे जब हिंदू के अलावा दूसरे धर्म के बारे में यही बात आप बोल के देखिए, फिर आप जिंदा बच जाएं तो मुझे बताइएगा। अभी एक वीडियो अपलोड किया गया था हीर खान द्वारा, जिसमें उन्होंने राम जी को गंदी गंदी गालियां दी, सीता माता को गंदी गंदी गालियां दी, ऐसी गालियां दी कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ ऑन कैमरा। गणेश भगवान तक को गालियां दी। तो ऐसा क्यों लगातार हो रही है, ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? ये हीर खान ने अपने पोस्ट में ही इसको खुलासा किया है कि ये घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है। हीर खान ने जो अपना अंतिम पोस्ट लिखा है, उसमें उसने लिखा है कि मैं 2 साल से ये काम कर रही हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर पाया। अर्थात हीर खान यह स्वीकार कर रही है कि 2 साल से मैं इतनी गंदी गंदी बातें लिखता हूं, हिंदू देवी देवता का मखौल उड़ाता हूं, मेरे पास कोई नहीं आया और मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ लिया। जी सर, एक तरफ राइट टू स्पीच की बात कह के हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है, ठीक है, और दूसरी तरफ कोई एक नॉर्मल सा पोस्ट कर दे, अगर किसी ने हमारे भगवान के लिए कुछ गलत बोला, उस पर किसी ने पोस्ट कर दिया जवाब देते हुए, तो दंगे भड़क जाते हैं। और योगी जी ने यहाँ पे हीर खान को गिरफ्तार किया तो लोग उनको तानाशाह बताने लगे। इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखिए, बंगलौर में जो दंगा हुआ था, बंगलौर में फेसबुक पोस्ट से दंगा हुआ था। बंगलौर में वास्तव में एक मुसलमान ने हिंदू देवी देवता को गाली देते हुए पोस्ट किया था। एक हिंदू ने उस पोस्ट के विरुद्ध कमेंट किया था। ओरिजिनल पोस्ट हिंदू ने नहीं किया था, जी जी जी, कमेंट किया था। उसके कमेंट पे हजारों की भीड़ उसके घर पर चली गई। होना यह चाहिए था, जिस मुसलमान ने हिंदू देवी देवता को गाली देते हुए पोस्ट किया था, उसके घर पे दंगाई की भीड़ जानी चाहिए थी। उसके घर पे ओरिजिनल पोस्ट वाले के घर पे भीड़ जानी चाहिए थी। भीड़ कहाँ गई? जो कमेंट किया था उसके घर पे गई। यह आपके नीयत को दर्शाता है। और मैं पहले भी बताया हूं, अभी भी बता रहा हूं, जो आदमी बोले कि बोलने की आज़ादी है, वो आदमी झूठ बोलता है। आपने नहीं सुना होगा, ये दोगले किस्म के लोग होते हैं। ये जो सेकुलर, बोलने की आज़ादी, फलाना ठिकाना, ये सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, आपके लिए नहीं मांगते। जी जी। आप जो ही बोलने लगिएगा तो ये कहेंगे, तब क्या इनका तर्क होता है कि बोलने की आज़ादी की सीमा होती है। इनके लिए कोई सीमा नहीं होती है, इनके लिए कोई सीमा नहीं, आपके लिए सीमा है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? ये लोग कहते हैं बोलने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, तो क्या वो किताब छपने की आज़ादी नहीं थी जब शाहीन बाग वाले दंगे में? कहाँ चली गई आज़ादी? आप किताब लोगों को पढ़ने देते ना, लोगों को किताब पढ़ने की आज़ादी है। नहीं, इनके लिए आज़ादी कौन सी? वामपंथी किताब पढ़िए, वो आज़ादी है। राष्ट्रवादी किताबें पढ़िएगा आप, वो आज़ादी नहीं है आपको। तो ये फर्जी किस्म के लोग हैं। मुझे तो जो भी कहता है ना कि भारत में संविधान के तहत ये करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, मैं समझ जाता हूं 1 मिनट में ये फर्जी किस्म का, दलाल किस्म का आदमी है। इसके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ फर्जी बातें करेगा। क्योंकि जो ऐसा लगता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाए थे तो ये 2-4 फर्जी सेकुलरवादियों को कान में कह गए थे कि मैं तेरे लिए संविधान बना के जा रहा हूं। अरे भाई, बाबा साहब तेरे लिए ही संविधान बनाए थे, मेरे लिए भी बनवाए थे। तो ये ऐसे बोलेगा आपको कि संविधान की आज़ादी, जैसे कि संविधान सिर्फ उसका है, आपका नहीं है।
जी जी ये फर्जी किस्म के दलाल टाइप के आदमी हैं, ये देश में आग लगाना चाहते हैं। अब चाहिए मोदी सरकार को, राष्ट्रवादी सरकारें हैं, इन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद करें, इन लोगों की सारा हवा टाइट हो जाएगी, फिर इन्हें पता चलेगा आज़ादी क्या होता है। ईरान में पहले हिंदू थे, कम हो गए, सेकुलर नहीं रहा। इंडोनेशिया में पहले हिंदू थे, कम हो गए, सेकुलर नहीं रहा। अफगानिस्तान में पहले हिंदू सिख थे, सेकुलर था, हिंदू सिख कम हो गए, सेकुलर नहीं रहा। तो सेकुलर भारत है ही इसीलिए कि यह हिंदू है। जी जिस दिन हिंदू कम हो जाएगा उस दिन यह सेकुलर यह भी नहीं रहेगा। हमारा भारत दुनिया में वाहिद एक देश है कि दुनिया में हर देश के लोग यहाँ, हर धर्म के लोग यहाँ मिलेंगे। यहूदी जिसको दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलती थी, भारत में पनाह मिली। पारसी सिर्फ भारत में मिलेगा। जैन लीजिए, बुद्ध बौद्ध लीजिए, सिख लीजिए, क्रिश्चियन लीजिए, मुसलमान, दुनिया में दूसरे सबसे बड़े इस्लामिक देश हैं हम। दूसरे इस्लाम की दूसरी आबादी है दुनिया में हमें। तो हमारा स्वभाव ही सेकुलर है। लेकिन जिस तरह से दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, उससे हिंदू में भी सेकुलरिज्म की भावना धीरे धीरे कम हो रही है।